अनुवाद आपको पहले ही जानते हैं। अनुवाद का अर्थ होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। जब हम हिंदी से उसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं, हमें कई ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। हमारे संस्कृत में ये नहीं है कर्ता पहले हो, क्रिया बाद में हो, कर्म बीच में हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार हम देखते हैं कि जो है हमको अच्छा और सरल हो तो पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं, हम लिट लकार भविष्यत काल, इसका जो है पहचान क्या है कि जब हमें हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो हम जान जाते हैं कि यह जो है भविष्यत काल है, अर्थात जो है यह लिट लकार है। तो देखिए, लिट लकार में हम धातु को ले रहे हैं गम धात, और इसका है कोई भी धातु को कैसे जोड़ा जाता है तो इसका रूप चलता है ईष्यत, ईष्यता, ईष्यन्ति, ईष्यस, ईष्यता, ईष्यत, ईष्याम, ईष्यावा, ईष्यामा। जब कोई भी धातु को हम उसके आगे ईष्यत के आगे जोड़ देते हैं तो बन जाता है, जैसे गम को चलाते हैं तो हमें गमिष्यति, ये गमिष्यत बन गया। तो आप देखिए, इस गम में जोड़ दिया ईष्यत को, ये बन गया गमिष्यत। फिर ईष्यत जोड़ते हैं गमिष्यता है, गमिष्यता है, ये जोड़ दिया तो ये हो गया द्विवचन, और ये गमिष्यंत हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बहुवचन। इस तरह से गमिष्यसि, गमिष्यथा है, गमिष्यत हो जाता है। तो अब देखिए, फिर जानते हैं, फिर आते हैं वचन में। वचन क्या है? जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को जो भी इंगित करता है वही वचन होता है। एक संख्या होगी तो एक वचन होगा, और यह दो संख्या होगी कर्ता की तो दो वचन होगा, और यदि इससे ज्यादा होता है तो वो बहुवचन होता है। फिर आते हैं पुरुष में। पुरुष क्या है कि जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमें केवल संज्ञा और सर्वनाम रखते हुए, ये संस्कृत के व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम है। और प्रथम पुरुष का जो होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं, वह प्रथम पुरुष होता है। जिसके विषय में हम बात करते हैं वह प्रथम पुरुष होता है। और दूसरा है मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष जो है अब जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष है जो बात करने वाला होता है। उत्तम पुरुष जो बात करने वाला होता है वह उत्तम पुरुष होता है। अब इसकी सहायता से हम आपको जो है यह भविष्य काल का हम आपको अनुवाद बता रहे हैं। जैसे है राम कल घर जाएगा। अब हम देखते हैं, राम एक वचन है, जाएगा का मतलब होता है कि लिट लकार है और इसमें कल लगा हुआ है, इसका मतलब है भविष्य का। तो देखिए, राम जब एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। कहते हैं कर्ता राम है तो राम एक वचन है या करता है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो यह राम का रूप चलता है रामा रामो रामाय, रामम रामो रामान, रामाय रामाभ्याम रामाय, इस तरह से चलता है। तो पहला एक वचन में राम होता है, राम है। और जो है आने वाले कल का जो है वह संस्कृत होता है स्व। स्व माने होता है कल, और जो होता है फिर आपको पहले ही जानते हैं कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका है सूत्र है कर्मण द्वितीय, इसलिए गृहम गृहे गृहाण और गृहम गृहे गृहाण, तो यहाँ गृहम होगा। और यह जो है
वचन है, जब राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है, इसलिए लग जाएगा गमिष्यत्, तो हो गया राम कल घर जाएगा। द्विवचन में देखिए, वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे। वे का साता होते तत् का रूप चलता है, साता होते कंते तान तेन तान तक बहते सातो सह तो तो माने होता है वे दोनों। कल की संस्कृत होती है स्वह और वाराणसी, फिर यह हो गया आपका बन गया क्या कहते हैं कि जो है वह यह हो गया कर्म कारक में, इसलिए वाराणसी नगरम हो जाएगा। गमिष्यता है या क्रिया भी दो वचन की लग गई, इसलिए होता है वह दोनों कल जो है वाराणसी जाएंगे। और उसके बाद है फिर वो द्विवचन बहुवचन में देखते हैं तो वही वे सब कल मंदिर जाएंगे। इसका मतलब होता है सहतावते, बहुवचन में ते होता है, स्वमाने होता है कल, और जो होता है मंदिर की संस्कृत होती है देवालयम, देवताओं का घर। देव धनयालय अका सवर्ण दीर्घ है, इसलिए देवालयम गमिष्यन्ति जाएगा। इसलिए हम यहाँ आज समझ सकते हैं कि यह बहुवचन का है, वे दोनों कल मंदिर जाएंगे। देखा है?